नमस्ते फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बोल सकते हैं कि हिमाचल की ठंडी ठंडी हसीन वादियों से आपका आज मैं वेडनेसडे वाले दिन बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपसे अपील करती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और देखिए, आज वेडनेसडे वाले दिन ना मतलब मैं ऑफिस से आई तो इतनी जैसे पहुंची घर, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, शुरू हो गई बारिश। और इतना अच्छा सा आज फिर से प्लेजेंट सा वेदर हो गया था और मेरे प्लांट जो थे एकदम से खुश हो गए थे, लहलहा उठे थे। क्योंकि हम जितनी मर्जी केयर करें, अच्छे से वाटरिंग करें, जो नेचुरल बारिश है ना वो उसका अलग ही मज़ा है। और मेरा गार्डन आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह देखिए अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि हमने अपनी बैंक वाली बिल्डिंग जो है वहाँ पे पेंट करवाया था और बस प्लांट्स सारे उठाने पड़े थे वहाँ से। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अंदर वाली साइड जो है ना वो सीलन आ गई है। और मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट उस दीवार के साथ लगा के रखे थे, जितने भी मेरे फॉलीज वाले प्लांट थे ना सारे ही उस दीवार के साथ थे। और वहाँ पे सीलन आ रही थी अंदर वाली साइड। और मतलब लास्ट वीक पूरा ही हमारा ऐसे ही गया है। तो सारे देखिए इतना ज़्यादा ये जगह जगह प्लांट्स और ये पेंट का सामान फैला हुआ है। और मैं बस धीरे धीरे करके उसको थोड़ा थोड़ा सेट कर रही हूँ। मतलब पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने ज़्यादा प्लांट हैं कहाँ रखूँगी। देखिए सारा ही खाली ये करना पड़ा है और समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ इनको मैं एडजस्ट करूँगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं और हो जाएगा। तो फिर आजकल क्या है कि गर्मियां हैं और हमारे यहाँ बस भटूरू शुरू हो गए हैं रोज़ बनने। शाम के टाइम भटूरू, जिनको हम खड़ियाँ रोटियाँ भी हिमाचल में बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों से लेके मम्मी को, हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाम को ये खड़ियाँ रोटियाँ जो है वो बन जाती हैं। मतलब 6:30-7 बजे तक भी मैं जब आटा लगाती हूँ ना तो आधे पौने घंटे में आटा जो है बड़े आराम से हो जाता है। और फिर उसके बाद सफाई जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। कुछ भी छोटा सा भी काम करूँ ना तो बस क्लीनिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मतलब मुझे, मेरा मन नहीं लगता है जब तक किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना हो। तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो पहले किचन साफ़ करो, फिर अगला काम शुरू करो। और इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब थी कि बहुत, मतलब 5-6 दिन तो इतनी बुरी हालत रही है। 10 तारीख तक बहुत अच्छा मौसम था और उसके बाद मतलब आज 21 है तो आज जाके मौसम अच्छा हुआ है। और फिर देखिए मैंने रोटियां घड़ ली थी। ये घड़ियाँ रोटियां जो है ना इसलिए बोलते हैं कि हाथ से इनको बनाया जाता है। और फिर आप तलिए इनको, चाहे आप इनको फ्राई करिए। और देखिए ये मंडे का डिनर जो था ना मेरा, स्पॉन्सर्ड बाय माय फ्रेंड्स था। तो पतरोड़े या बेट, हमारे हिमाचल में पतरोड़े बोलते हैं, बेट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। और ये खीर भी मेरी फ्रेंड ने ही बनाई थी, तो बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही प्रिटी थी। मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी ना उसने कि मतलब खाने का मन नहीं कर रहा था, इतनी प्यारी ये थी। और पतरोड़े भी इतने टेस्टी थे कि मंडे का डिनर जो था ना मेरा, मतलब मैंने बोला कि स्पॉन्सर्ड बाय माय फ्रेंड्स है। छिछा था, पतरोड़े थे, खीर थी और साथ में थी माह की दाल और ये थे घड़ियाँ रोटियाँ। और इतनी सॉफ्ट होती हैं, तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए गर्मी में हम लोग ये प्रेफर करते हैं। बहुत ही अच्छी होती हैं सेहत के लिए भी, है ना। ओमेगा जो है 3 इसमें होता है। और आप भी ज़रूर इनको ट्राई करिएगा। मेरे पास पता ईस्ट नहीं था तो मैंने दही से ही इनको बना लिया था, आपके साथ शेयर किया था शॉर्ट में। और देखिए ये है हमारी सॉस की बॉटल्स। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, 3-4 इकट्ठी हो गई थी। तो फिर सोचा कि वाटर बॉटल जो है, फ्रिज वाटर बॉटल, इनसे बनाई जाए। तो बस फिर शाम के टाइम, मतलब शाम के क्या, डिनर करने के बाद ना मैं बैठ गई थी और फिर मेरा काम जो है वो शुरू हो गया। मतलब मुझे, आप समझिए कि फ्री बैठना ना, मतलब लोग काम करके थकते हैं, मैं रेस्ट करके थक जाती हूँ। फिर ये बॉटल जो है मैंने
सारी पेंट की जैसे भी मुझे आता है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग मेरी नहीं है, पर फिर भी जो जैसी भी बनी वैसी मैंने बना ली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज़ फिर से मैं बोलती हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके साथ वीडियो जो है मैं शेयर करूँगी। और देखिए, आपके जो कमेंट हैं, एक लाइक है, वो बहुत ही मोटिवेशन देता है। देखिए, हम लोग जो हैं वो क्रिएटिव बोल सकते हैं आप हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करने का मन होता रहता है कि कुछ करें, फ्री नहीं बैठ सकते। मतलब चाहे कुछ डेकोरेट ही करें, चाहे कुछ कुकिंग ही कर लें, चाहे कुछ डिफरेंट कर लें, मतलब कर लें कुछ ना कुछ, ये होता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। तो देखिए, मेरी बॉटल्स मुझे बताइएगा, ये जो मैंने पेंटिंग की है ना, आप सबको कैसी लगी है। और आप भी अपनी ये बेकार जो सॉस की बॉटल्स हैं उनको आप यूज़ करिए, और सुंदर सुंदर फ्रिज बॉटल जो है आप बना लीजिए। जैसी भी पेंटिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जैसे आप बनाएंगे ना फिर वही सुंदर। और देखिए, यस्टरडे जब मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी तो ये ब्रांजिल पाम जो था ये मुझे दिखा, और मुझे कुछ ठीक नहीं फील हो रहा था इसको देख के। जैसे मैंने निकाला ना तो ये बिल्कुल गल गई थी इसकी रूट्स। और फिर मुझे क्या था, मुझे लगा कि इसको मैं कट करूं, और इसकी बहुत अच्छी सी सुंदर सी छोटी सी लीफ निकल भी रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको अपना ट्रीटमेंट वही एलोवेरा वगैरह लगा दिया, और इसको दूसरे पॉट में, छोटे पॉट में शिफ्ट करना जो था इम्पॉर्टेंट समझा। अब देखिए, हमारा मतलब फ़र्ज़ है कि हम अपने प्लांट्स को बचाएं, तो मतलब थोड़ी सी कोशिश तो बनती है। और मैंने आपको बताया है ना कि पेशेंस जो है वो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे गार्डन हो, चाहे कुछ भी हो, तो पेशेंस रखेंगे तो अच्छा जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट हैं वो मिलते हैं। और ये देखिए, मेरे पास आ गए थे वाटर कैबेज के प्लांट, मेरे ख़राब हो गए थे। तो हमारे हॉस्पिटल में ही हमारे मैडम हैं, अंजना मैडम, तो उन्होंने ये मुझे दिए थे। बेटा बाहर खड़ा था तो मैं गार्डन में काम करी, तो वो आया, मम्मा ये आंटी दे के गए हैं। तो फिर ये भी मैंने कट करके लगा दिए थे, और फिर से शुरू हो गई थी अपने गार्डन की सेटिंग करने। तो ये जो था वो यस्टरडे का शूट था। मैंने सारा मतलब अस्त व्यस्त अभी थोड़ा थोड़ा करके सेट कर रही हूँ। तो आज भी मतलब मॉर्निंग इवनिंग वही है, आधा आधा घंटा, आधा पौना घंटा जो है। और जो भी बेकार जो हो गए थे ना, पॉट्स ख़राब हो गए थे, वो मैंने निकाल दिए। मतलब जो जो ज़रूरी थे वो मैंने रख लिए, और बाकी जो थे वो डिस्कार्ड कर दिए पॉट्स, और उनको जो ख़राब पॉट्स है उनको एक्सचेंज कर दिया। मतलब ये सारा काम आजकल चला हुआ है, मतलब ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना फैला है गार्डन। तो समझ नहीं आ रही थी पहले तो कि कहाँ से शुरू करूँ। तो अब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने सेट कर लिया है। जो फाइनल व्यू है ना वो आपको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे आई, तो एकदम से आज वेडनेसडे वाले दिन बारिश थी। देखिए कितना अच्छा मेरे प्लांट्स जो थे वो फील कर रहे थे। और थोड़ी थोड़ी मैंने सेटिंग भी कर ली थी। कोलियस एक साइड आ गए थे, सारे के सारे कोलियस। और बाकी भी प्लांट जितने भी हैं मैंने सारे ही, ये जो हमारा आम का पेड़ है ना, इसके नीचे ही आलमोस्ट मैंने सारे रखे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। प्लांट्स की हालत जो है वो एकदम से ख़राब है। और जो मेरा बिल्कुल फ्रंट का पोर्शन है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये बिल्कुल खाली कर दिया हुआ है। और फॉलिएज देखिए कितना सुंदर है, ये क्लाथिया का बहुत ही सुंदर मतलब फॉलिएज है, फिर भी कितना खूबसूरत ये लग रहा है। फूलों की कमी जो है, ये फॉलिएज वाले प्लांट जो हैं वो हमें नहीं होने देते हैं। तो फॉलिएज वाले प्लांट भी आप लगाइए, जिससे जब आपके पास फ्लावर्स ना भी हों तब भी आपका गार्डन जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर सा दिखे। तो मेरा अगला जो सामने वाला पोर्शन था ना वो बिल्कुल मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस वाले पोर्शन में इतनी ज़्यादा धूप आती है कि फिर मैंने यहाँ से पूरे के पूरे अपने जो प्लांटर स्टैंड थे सारे के सारे निकाल दिए थे।
क्योंकि हस्बैंड ने क्या किया था कि संडे वाले दिन ना सारे के सारे प्लांटर स्टैंड जो थे वो पेंट कर दिए थे, और बस उसकी वजह से भी सारा बिखर गया था सारा कुछ, मतलब सारे पॉट्स इधर उधर हो गए थे। पर यह है कि जब मैंने सेटिंग की फिर, तो सारे इकट्ठे इकट्ठे सारे प्लांट्स जो थे मैंने रखे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि इकट्ठे रखेंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।